सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल अनीशा एंड जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ आप इस टाइम कर रही हैं जिस तरह से कोविड का दौरान चल रहा है और सब अपने घर में है, आप किस तरह से खुद को बिजी रख रही हैं या फिर क्या कुछ कर रही हैं खुद के लिए एंटरटेनमेंट के लिए? ये जैसा आप जानते हैं कि मैंने अभी अपना करियर शुरू किया था एक्टिंग में। अभी मैंने अपनी तालीम हासिल करी है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से। तो वक्त जब मेरा शुरुआत का था, एकदम से नेशनल पैंडेमिक आ गया है, तो फिर एहसास हुआ कि पहले तो हम इंसान हैं। तो मैंने अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ सेवा में बिताया। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई हीरो हूँ कि मैं सेवा कर रही हूँ। आई थिंक इट्स द बेयर मिनिमम जो इंसान कर सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से वी हैव टू पे रेंट फॉर आवर टाइम ऑन अर्थ फर्स्ट। फिर हम अपने करियर और दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले मैं वो उसमें अपना समय दे रही हूँ। और अगेन मैं एक हीरो की तरह साउंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और फिर मैं ऑफ कोर्स वक्त जाया नहीं करती गुस्से होने में या नाराज होने में कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मैं क्वेश्चन करूँ कि क्यों हो रहा है। तो उसी वास्ते मैं अपने गाने लिख रही हूँ, बिकॉज मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ। और थिएटर का जो मैजिकल ब्यूटी है कि अगर आप थिएटर से आते हैं तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, डांसिंग भी कर सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में मैंने एक टीवी शो शूट किया था इंडिया में, डी कपल नेटफ्लिक्स का, लेकिन वो जब खत्म हो गई फिर मैं क्या करती थी। तो फिर मैं गाने लिख रही हूँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके म्यूजिक बस। हाँ, क्रिएटिव एनर्जी को ऑलवेज अप हाई रख रही हूँ। सो व्हाट अबाउट योर म्यूजिक एल्बम सॉन्ग, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कब रिलीज होने वाला है? रिलीज का पता नहीं कब होगा, लेकिन जो जर्नी है वो अभी हो रही है। बहुत ही रिनाउंड आइकॉन हमारे देश के जसबीर जस्सी ने मेरी टैलेंट को बिलीव करा और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रैप करूं, कुछ गाने गाऊं। तो हमारा पहला गाना दिल मंगती एक पंजाबी गाना है जिसमें मैं फारसी में गा रही हूँ। तो जसबीर अंकल ने पंजाबी के लिरिक्स लिखे, मैंने फारसी के लिरिक्स लिखे और फिर हमने उसका फ्यूजन किया। हमारा पहला गाना, मेरा पहला गाना अभी रिलीज हुआ है टी सीरीज का। या तो मैं और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ बड़ा और हिट अब हो गया है, बस वो सुपर और हिट हो गया है काम दिल करना मांगती, चाहती तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? आपको किस तरह आई से मीन थैंक यू सबकी वजह से ही हुआ है। आई मीन मैंने कभी जिंदगी में एक्चुअली मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो पहली बार मेरा कोई वीडियो 10 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बस शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की, और बस और आगे चलती रहूँ मैं। ओके। सो एक्टिंग और सिंगिंग के बारे में आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि मुझे इस वे में जाना है? एक्चुअली पहले मेरा डांस से शुरू हुआ था। मैं जब 2 साल की थी, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं बेली डांस करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी मॉम ने मुझे रिकॉर्ड किया। देन फिर 4 साल की उम्र में मेरी मॉम ने मुझे स्टेज पे एक डांस कंपटीशन में एनरोल किया, लेकिन मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं सीखी थी। डांस किया था मैंने गाना निमुड़ा निमुड़ा में, ऐश्वर्या राय मेरी फेवरेट थी और अभी भी है, और मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया और वो कंपटीशन जीत लिया। तो तब मेरी मम्मी को पता चला कि उनकी बेटी मैं बिलोंग्स टू द आर्ट्स। और फिर मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं सब में बहुत अपने साथ बिताती हूँ। लाइक आई नो कि मैं, मेरी एनर्जी, लगता है कि मेरे बहुत दोस्त होंगे लेकिन मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मैं अपने साथ वक्त ज्यादा बिताती हूँ। तो मैं गाती थी और हमेशा से मैं सेंसिटिव थी। मेरे जज्बात जो भी मैं महसूस करती हूँ वो ज्यादा ही डीप होता है, इसलिए मैं अपने अंदर ही रखती हूँ सब कुछ। तो एक्टिंग एक बहुत अच्छा मीडियम है मेरे लिए कि मैं आई कैन बी रियल एज एन एक्टर, बट इन रियल लाइफ आई हैव टू कीप इट इनसाइड। मेरे जो भी जज्बात है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा मन करे तो मैं बस में रो बैठूं अगर कुछ मेरे साथ हो, लेकिन अगर मैं एज एन एक्टर वो करूँ तो उसके लिए मुझे पैसे मिलेगा। रियल लाइफ में लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट प्रोफेशन ही ये है, आर्ट्स। ओके। सो आपकी फिल्म है हॉलीवुड फिल्म बुली हाय, उसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? बुली हाय एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इट्स अबाउट अ इंडियन मुस्लिम गर्ल अमेरिका में
जो बुलिंग फेस करती है, वायलेंस फेस करती है, वो सिर्फ 17 साल की एक लड़की है एंड शी डील्स विद सो मच, उसकी मॉम की डेथ एंड हाउ शी डिफीट्स ऑल दैट वायलेंस विद लव। तो जब 9/11 हुआ था, दुनिया में एक शॉक हुआ था और उसके बाद हेट बहुत स्टार्ट हो गया था सिख कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, इंडियंस के ऊपर जो अमेरिका में रह रहे थे। तो उस हेट को कॉम्बैट करने के लिए ये फिल्म बनी है जो दिखा रही है जज्बात एक छोटी मासूम लड़की की जो एक हिजाब पहनती है, उसके साथ क्या होता है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैं रोने लग गई। मैं जब बात भी करती हूँ तो मैं अपने आंसू कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में मैं बुली हुई थी बहुत। ये जो मेरा काला तिल है ना, तो कुड़िया कहती थी कि ओ इसके मुंह पे एक कीड़ा फंसा हुआ है। तो उस बात से छोटी छोटी चीजें जब बच्चे करते थे तो मुझे बहुत बुली किया स्कूल में, आई थिंक क्लास 11 तक। तो फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा वाओ, इसमें मैं अपनी पूरी जान दूंगी। तो आई एक्साइटेड जो वर्ल्ड देखेगा एक हॉलीवुड फिल्म विद अ लीड एक्ट्रेस इन अ हिजाब। हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। Yeah. तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के बारे में, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस। मेरी पहली फिल्म थी तो मैंने, सॉरी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सॉरी फिल्म के दौरान? beautiful experience, the first word that comes to my mind, because ये मेरी पहली फिल्म थी। तो मैंने ट्रांजिशन किया था थिएटर से फिल्म तक। तो हाँ जी, उससे पहले मैंने 35 और सो शॉर्ट फिल्म्स करी थी, स्टूडेंट फिल्म्स प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये मेरा पहला प्रोफेशनल फिल्म था। बहुत कुछ सीखा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। थिएटर में आपको एक टेक मिलता है, फिल्म में आपको बहुत सारे टेक्स मिलते हैं, वो मैंने सीखा। और दूसरों के साथ कैसे स्वभाव करना है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या कॉस्ट्यूम डायरेक्टर हो। हुआ क्या था कि मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ना हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो उन्होंने कॉस्ट्यूम लाई थी इतना छोटा सा हिजाब। मैंने देखा, मैंने कहा ये कपड़ा हिजाब नहीं होता। तो फिर मैंने उनको सिखाया कि हिजाब एक लंबा कपड़ा होता है, उसमें आप अपने बाल नहीं दिखा सकते, अपना एक हया होता है, शरीर को कवर करना होता है। तो इट्स लाइक फिल्म में इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जब सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वो ही मेरी लर्निंग था कि मैंने अपना विजडम शेयर किया और लोगों से भी सीखा। सो दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग। सो व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस मूवी का नाम अभी पता नहीं उसके बारे में हो क्या रहा है, लेकिन वो मूवी है ताजमहल। इट्स अ हॉलीवुड म्यूजिकल। तो उसमें मैं गाऊंगी भी और एक्ट भी करूंगी। लेट्स सी कब वो बनेगी, बिकॉज इट्स अ बिग बजट फिल्म और उसका आई थिंक उसका बजट बहुत हाई है। तो लेट्स सी वो कब रिलीज होगा, बनेगा। बट ओ माय गॉड, दैट वुड बी सो कूल अगर वो जल्दी से जल्दी हो जाए। बट आई एम पेशेंट। ओके, सो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या कुछ आप ड्रीम प्रोजेक्ट में करना चाहती हैं? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक है जो मैंने लिखा है। उसका नाम है अलीजा फ्री। तो वो मैंने एक प्ले लिखा था जब मैं 17 साल की थी। मैंने वो दिल्ली में प्ले स्टेज किया था और उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स थे। आई वाज द यंगेस्ट पर्सन इन द प्ले, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट और राइट किया था। और वो स्टोरीज अबाउट अ गर्ल हु बिकम्स ब्लाइंड एंड हाउ शी बाउंसेस बैक। आई थिंक आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ का थीम रिजिलियंस है, ट्रॉमा हो और उससे मैं कैसे बाउंस बैक करूँ। मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है हाउ टू बी रिजिलियंट। तो इट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें मैं रिसर्च स्टडीज लेती हूँ जो सोशियोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं टू बाउंस बैक फ्रॉम ट्रॉमा। तो माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज द फिल्म वर्जन ऑफ अलीजा, and I just want to help make the world more resilient through my personal journey. तो सुशांत सिंह राजपूत का आज पुण्यतिथि है, सो इस पे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड रही हैं। जब ये आपने ये सवाल पूछा ना, मेरे माइंड ने मेरा माइंड ऐसे हो रहा है, बहुत चीजें आ रही है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। 1 साल हो गया है, मैं 1 साल और बड़ी भी हो गई हूँ।
to deal with this. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पूरा देश ने उनकी सोल को इतना पर्सनली लिया, बहुत बहुत प्यार मिला। मैं पॉजिटिवली सिचुएशन के बारे में कहूँ तो पूरा देश ना एक साथ आया, उन्होंने उनके जस्टिस के लिए एडवोकेट किया और अभी तक लोग उनकी जस्टिस के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। तो हाँ जी, वो मेरे फ्रेंड थे, बट एट द सेम टाइम वो देश के भी दोस्त थे, चाहे वो लोग उनको पर्सनली जानते थे या नहीं। और एज अ फ्रेंड मुझे लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ इसमें, इस जर्नी में। बचपन में स्टोरी बुक्स में पढ़ते थे कि एज यू ग्रो ओल्डर आप डेथ का सामना करोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स विल गो अवे। अभी भी ऐसे लगता है कि कोई उनकी जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। वो सबको पता है वो इतने स्पेशल थे। एंड आई थिंक पिछले साल तो बहुत रो लिया, तो इस साल मैं पॉजिटिवली सिचुएशन को देखना चाहती हूँ और कहूंगी कि लेट्स टेक ऑन हिज लेगेसी। उनकी ना एक गोल्स लिस्ट थी, मैंने आज अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। मैंने कहा कि सबको कि उनकी जो गोल्स लिस्ट है ना, उनको सब हम पूरा कर लेते हैं। लेट्स कीप हिज स्पिरिट अलाइव, फिजिकली अगर वो प्रेजेंट नहीं है, उनकी स्पिरिट अलाइव है। एंड आई बिलीव, बट ये मेरी बिलीव है, शायद मुझे पता चले इट्स नॉट ट्रू, बट आई बिलीव कि जब कोई इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, वो ऊपर से फिर भी देख सकते सबको। तो मुझे लगता है कि अभी वो शायद अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और वो शायद वो स्माइल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो देखो अनीशा कितनी बड़ी हो गई है, इतना मैच्योरली बात कर रही है। आई डोंट नो, ही मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट। So I just want us to remember the goods and to take his legacy forward. That's it. तो आपसे जानना चाहूंगी लास्टली, आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या चीज? लास्टली आप ऑडियंस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी कि stay inspired, because the biggest superpower any human being can have is passion. कोई दौलत, कोई शोहरत, कुछ भी है नहीं, कुछ भी पैशन के सामने नहीं है। जो हमारा जुनून होता है ना, वो सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। एक इंसान के पास पैसा हो और जुनून नहीं हो तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते ऑफ इम्पोर्टेंस। सो जुनून ना, उसको हमेशा जगा के रखो। जैसे सोचो हमारे माइंड में कि कैंडल है, उसको हमेशा मैच बॉक्स से लाइट करते रहो। वो जो फायर है वो हमारा जुनून है। वो सुशांत के अंदर था, उनके सारे फैंस के अंदर है, वो हम सब के अंदर है। अगर जो मैं कह रही हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि एक सेकंड और फील करो अपने अंदर का जुनून, अपनी अंदर की आवाज, और जो आपके सपने हैं वो जरूर अदा होंगे। बिकॉज हम सब इस जिंदगी में एक मकसद के लिए आए हैं और वो जरूर पूरा होगा। Thank you so much. Nice to talk to you. Thank you. Thank you, Anisha. Thank you, Ji.